पीरा फोर्सों ने हफ्ते मुकर्रर किए हुए हैं इनके दुकानदारों के साथ, ये जो अड्डे लगाते हैं। वो उनसे पैसे ले रही है। सारी बात है, यहाँ पे हफ्ते चल रहे हैं। क्या रेट चलता है? ये नहीं पता, लेकिन खर्चा लेते हैं उनसे, खर्चा लेकर जाते हैं, फिर अड्डा लगा लें बाहर। हाँ, अड्डा नहीं दोगे तो खर्चा दे देंगे, नहीं तो मुकमका कर लो तो ठीक है। जब ये सारा मामला नहीं था 8 बजे बंद होने वाला, उस वक्त तब ये दुकान सुबह कितने बजे खुलती थी? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे? 11:30, पूरी मार्केट ही? पूरी 11:30 बजे तक खुल चुका था बाजार, पूरा बाजार खुलता था। अब तो मुझे बता रहे हैं कि शालमी में सुबह 9 बजे दुकानें खुल जाती हैं। जी इसी तरह ही है। वो कारोबार के हिसाब से ना, वो शालमी का कारोबार और तरह का है, वहाँ पर होलसेल के कस्टमर आते हैं लाहौर से बाहर के। वो मार्केट है जो सुबह 1 बजे तक दोपहर नहीं खुलती थी, कई दुकानें बंद होती थी। तो जाहिर बात है, लोगों ने फिर अपने अखराजात तो निकाल लेना, कारोबार पर दुकान पर आएंगे तो कमाएंगे ना। अब बजट की क्या सूरत हाल है उसमें आपके लिए, जो मजदूरी करने वाले हैं, जो मेहनत करने वाले हैं? तो इसके बजट के मामले से मैं कुछ बता नहीं सकता, यही बता सकता हूँ कि जब भी बजट आता है ना, तो गरीब आवाम का ही गला घोटा जाता है। अमीर आवाम अमीर से अमीर तर हो रही है और गरीब आवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है। जो बंदा 30,000 कमाता है ना, वो उसमें 30,000 रुपये में क्या क्या करे? 10,000 तो बिल आ जाते हैं, ऐसे ही है। बच्चे की फीसें हैं। अभी तो उन्होंने कह दिया वो QR कोड स्कैन करके बिल के तो वो भेजे हैं अपना भाईजान डाटा। 3 दिन मैं करता रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या आता है आखिर उसमें? बिल जमा करवाया, वो आगे कहती है फलाना नोटिफिकेशन, वो मैसेज आपको आएगा, ना मैसेज आया है ना कुछ हुआ है, वो मुझे ऐसे बिल जमा कराना पड़ा है। अब तो पता नहीं कैसे है वो कर रहे स्कैन हैं। कर दें वरना आपकी सब्सिडी खत्म हो जाएगी। भाईजान बड़ा किया है, लेकिन किया ही नहीं उन्होंने, कोई मैसेज ही नहीं आया उनका रिप्लाई। मैं अभी दफ्तर से निकल रहा था तो मुझे हमारे दफ्तर में जो ऑफिस बॉय, जो हेल्पर होते हैं, वो बता रहे हैं कि भाई हम उसको स्कैन कर रहे हैं, वो उसका सर्वर ही नहीं चल रहा, वो वेबसाइट ही नहीं चल रही। तो ऐसे ही हो रहा है, मैं भी कर करके 3 दिन करने के बाद फिर आकर जमा करा दिया बिल, क्या करें फिर? लेकिन पता अभी जो स्कैन जो कर रहा है उसको भी नहीं पता उसके साथ क्या होना है, जिसका हाँ। नहीं हो रहा उसको भी नहीं पता क्या तो होना क्या होना है? अब ये बिल दोबारा आएंगे अगले महीने के, तो फिर पता चलेगा क्या किया है इन्होंने। क्या बनता है। इसी तब तक तरह। आप तैयारी करें, 8 बजे दुकान हाँ। बंद, किराया भी दें और बिजली का बिल भी अदा करें पर और लड़कों की तनख्वाहें भी पल्ले से ही दें दुकानदार। पिछले 3 महीने से पल्ले से ही दे रहे हैं। पहले तो ये बाजार वालों ने तंग करके रखा है, आपके लिए खूबसूरत कर दिया नहीं यार। वो अच्छा कर दिया है, यूरोप का लेकिन बाजार बना दिया आपके लिए। वो तो उन्होंने और क्या सहूलत चाहिए की है, आपको? वो तो सहूलत की है उन्होंने, लेकिन उनको को ये आप गरीब दुकानदारों आवाम ने- की तरफ देखें, ये जो पैसा इन्होंने इन पर लगाया ना, गरीब आवाम पर लगाए, महंगाई को कम करें। कितना पैसा लगाइए, कितने का 80 प्रोजेक्ट करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था ये सारा? और लगा 40 करोड़ है। 40 करोड़ वैसे ही खा गई आवाम। आवाम नहीं, मजदूर जो हैं, ठेकेदार। ये 80 करोड़ का प्रोजेक्ट था। जी जी, ये 80 करोड़ का प्रोजेक्ट जरूरी था या आम आदमी का चूल्हा? आम आदमी का चूल्हा ज़्यादा ज़रूरी था। वो चल रहा है कि बंद है? ना जी ना, कहाँ चल रहा है? जहाँ पे 3 टाइम की खाते थे, अब 2 टाइम की खाते हैं। पैसे को बचाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाना है, फीसें भी जमा करानी है, बिल भी जमा कराने हैं, सारा कुछ करना है। लेकिन देख रहे हो 80 करोड़ लगा के आपकी मार्केट खूबसूरत कर दी है यार। वो तो ये दुकानदारों को फ़ायदा होगा ना, हम जैसे मुलाजमों को क्या फ़ायदा है? यहाँ तो इनको दुकानदारों को आकर कहें ना, इनकी 50-50 हज़ार तनख्वाहें करें, फिर तो समझ आती करने है। आता ये कोई भी नहीं आता भाईजान, ये वो कम से कम तनख्वाह जो 40,000 है वो चेक करने कोई नहीं आता कि आपको कोई मिल भी नहीं, कोई भी नहीं तो सर। रात जाते ही कोई सरकारी अफसर आपसे पूछ कोई जाए भी कि नहीं। भाई कितने पैसे मिल देने, भाईजान कोई भी नहीं, एक बंदा नहीं पूछने आता। कोई लेकिन कैसे 80 करोड़ पूछे? लगा देते हैं हाँ, बाजार 80 पे। करोड़ लगा देते हैं, गरीब आवाम के बारे में नहीं सोचते हैं। ये होना चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन पहले लोग रोटी खाएं फिर खूबसूरत बाजार में जाएं। खूबसूरत बनाए, पैसे होंगे तो भुखे लोग पेट से बाजार चंगा हाँ, नहीं लगता। बाजार से आगे की करना है, जो पैसे ही नहीं होंगे तो बाजार से आगे करना है गाहक ने। लेकिन इस वक्त वो कह रहे हैं कि हमने पूरे पंजाब को और पूरे लाहौर को खूबसूरत तरीन बना देना है। हाँ, बस उसको ही खूबसूरत बना दें, गरीब आवाम को गला घोट दें, फिर यही होना है। गरीब आवाम खुदकुशियाँ करेगी, बच्चे बेचेगी, बच्चे मारेगी, यही करेगी, फिर और क्या करेगी? पेरिस से जो सैर करने लाहौर आएगा, जब वो इस्रा बाजार की मार्केट में एंटर होगा तो उसे लगेगा कि मैं पेरिस की गलियों में घूम रहा हूँ। जब आम मोहल्ले में जाएगा तो गुर्बत देख के परेशान हो जाएगा, इतना खूबसूरत मुल्क है और आवाम इतनी गरीब है। आवाम के बारे में सोचें पहले, रोड तो बनते ही जाएंगे, चल ही रहा है नहीं, निज़ाम। उसको हम गरीब मोहल्ले में नहीं लेके जाएंगे ना, हम उसको इचरा बाजार में घुमा के वापस उनको ले दिखाएं जाएंगे। ना, उनको पता लगे कि गरीब आवाम भी यहाँ पे रहती है, जो बेरोज़गार है, जिनको कमाने वाला कोई नहीं है। कोई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक टाइम का खाने के लिए भी नहीं है, उनको देखें। इनको चाटना है हमने। गरीब आवाम के लिए सहूलत करेंगे तो ये सब कुछ चल पाएगा। जब गरीब आवाम नहीं, कोई किसी के पास सर्वाइव ही नहीं कर पाने के लिए कुछ होगा, तो बाज़ारों को चाटना है हमने। बाज़ार क्या करने? वो जो सैर करने आएगा वो वीडियो बनाएगा, वो कहेगा एक लम्हे को आंखें बंद करें तो पेरिस की गली, आंखें खोलें तो लाहौर की गली। अब इसके बारे में आप और जितनी मर्जी करें, मैं जवाब गलत ही दूंगा, क्योंकि वो उसका असूल ही नहीं है। ये कर दुकान मार्केट से जाने का कोई फ़ायदा नहीं। गरीब आवाम को रिलीफ दें ताकि वो कुछ कर पाए। ये कर लें, हाँ दुकान अच्छी या बाजार खूबसूरत करना, ये किसी को बुरा नहीं लगता। जी बिल्कुल, लेकिन पहले लोगों की रोटी तो पूरी रोटी पूरी करें, उसके लिए उसके बारे में ज़्यादा जितना सोचें। मर्जी करें। हाँ जी,
किसी को बुरा नहीं लगता। किसी को बुरा। अभी- अब बेनज़ीर फंड वो जो देती है वहाँ पे चले जाएं, लेने चले जाएं, वो जो कार्ड बना के दिया हुआ है वहाँ पे चले जाएं, 3,000 रुपये वो कार्ड लेते हैं, वहाँ पे रिश्वतखोरी लैदा है। यहाँ पे पीरा फोर्स लगाई हुई है, पीरा फोर्सों ने हफ्ते मुकर्रर किए हुए हैं इनके दुकानदारों के साथ, ये जो अड्डे लगाते हैं। यहाँ पे क्या करना है? नहीं अड्डे उनसे पैसे ले रही है। जाहिर बात है, यहाँ पे हफ्ते चल रहे हैं अड्डे वालों से। क्या रेट चलता है? ये नहीं पता, लेकिन खर्चा लेते हैं उनसे, खर्चा लेकर जाते हैं, फिर फिर अड्डा लगा लगता लें है। बाहर। हाँ, फिर अड्डा लगा, फिर कोई मसला नहीं। कोई इशू नहीं है। अड्डा नहीं दोगे तो पर्चा दे देंगे, नहीं तो मुकमका कर लो तो ठीक है, नहीं तो फिर सजा भुगतो, पैसे भी लगाओ और जलील भी हो। शुक्र करें यहाँ दुकानदारों से पैसे नहीं लिए। उधर वो टोलिंटन मार्केट में दुकानदारों ने अपने पल्ले से पैसे लगा के दुकानें ठीक करवाई। अब वो सारा मॉडल गलत हो गया, उसको दोबारा उखाड़ के नया बनाना है। हाँ जी, वो फिर ऐसे नहीं, पैसा गवर्नमेंट का लगाना है ना, गवर्नमेंट का वो क्या लग रहा है, वो हमारी आवाम का ही लग रहा है, हम पे ही टैक्सेस भर रहे हैं, गवर्नमेंट पल्ले से जेब से लगाती है। ये बजट आ रहा है, पंजाब का बजट बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाईजान निकालना तो हमसे ही है। जितना मर्जी ये कह लें कि सब्सिडी ख़त्म कर दी है, ये फिर भी हम पे डलती है। टीवी का बिल, घर में टीवी नहीं है तो उसका टैक्स आता है, वो तो मस्जिद के बिल में आ जाता हाँ, है। मस्जिद के बिलों में आता है। इससे आगे आप क्या हमसे पूछेंगे? ये चीज़ नहीं गवर्नमेंट को पता है कि मस्जिद का बिल रिलीफ देनी चाहिए। उस पर एक बेचारे ने 2 पंखे चलते हैं, उसका 70,000 बिल आ जाता है मस्जिद का, पानी का बिल लाख रुपए आ जाता है। वो कह रहे हैं हम दे रहे हैं ना इमाम मस्जिद को 25-25 हज़ार रुपये दे रहे हैं। उसको 25,000, उसको कम ना, वो 25,000 ना दें, उसके बिल कम करें ताकि लोग आके पंखे के नीचे बैठ के आराम से नमाज़ पढ़ सकें। अब एक मस्जिद हमारे मोहल्ले में है, उसके पंखे ही नहीं है, वो कहता है यार मैं बिल जमा कहाँ से कराऊँ, कोई इमाम देती नहीं है पैसे। फंड इकट्ठे करे, गली गली रोज़ घरों के दरवाजे खड़का के चंदा इकट्ठा करके बिल के लिए इकट्ठे करते हैं। इससे आगे क्या रह गया है? तो पंखी उतार दी है। वो पंखे ही उतार दिए, उसने कहा ऐसे ही पढ़ो नमाज। मलेदारों ने गर्मी में फंड भी नहीं नमाज़ी। दिया। पढ़ते हैं लोग, जिन्होंने पढ़नी उन्होंने पढ़ ही लेनी है, जिन्होंने नहीं पढ़नी उन्हें ऐसी भी नहीं पढ़नी। कोई गल नहीं। हाँ जी। रोड पर खूबसूरत बाजार बना हाँ जी, चटांगे सी उन्हें बह के। एंजॉय करो। हाँ जी, इंजॉय रोज देख के सुभान अल्लाह क्या करो। हाँ जी जी जी, देखेंगे, करते हैं रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह। और दुकान 8 बजे बंद। हाँ जी, वो कर देंगे हम 8 बजे। हाँ, ये ना हो कि वो जुर्माना पड़ा हो आपको, हाँ जी, 25-30 हज़ार रुपये का फाइन कर दें, दुकान बड़ी हो तो लाख रुपये ही कर दें। बिल्कुल इसी तरह ही है।